तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करत अच्छे हो। तो आप सभी की दुआ सपोर्ट से हम भी अच्छे हैं। तो हमने नहाए लो, चाय पानी बनगा बनाए लो, नाश्ता पानी हुआ है। शाम के करेला उबाले थे, शाम के करेला उबले रखे हैं। अब हम जा रहे हैं, दाल बनाए जाएंगे, अब करेला फ्राई करे जाएंगे। बाकी बाद में रोटी सेकें, चावल बनाए। किन्हें किन्हें करेला भर के पसंद, हमने भर के करेला बनाए। किन्हें किन्हें पसंद है कमेंट में बताइए ज़रूर कि भर के करेला किन्हें किन्हें पसंद है। हमें तो भैया चाहे भर के बनाओ चाहे काट के बनाओ, मुझे करेला बहुत पसंद है। अमिया डाल के दाल बनाओ अरहर की, और करेला की भर के करेला या काट के करेला की सब्ज़ी बनाओ, मुझे बहुत पसंद है। करेला भाई, एक कोहरा भाई, इनके दोनों की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है और हम बहुत चाव से खाते भी हैं। तो आप लोग बताएं किन्हें किन्हें पसंद है करेला और अरहर की दाल। आ जाओ सभी लोग, हम सभी को बना के खिलाएंगे बढ़िया करेला। एक नई रेसिपी की तरह है, मतलब हम अलग तरीक़ा से बनाते हैं। ना तो बिल्कुल भी कड़वे होंगे और ना ही कड़वापन तो होगा ही नहीं। करेला कोई बताएगा नहीं ये करेला है, ऐसे लगते हैं जैसे बैंगन बनाए हैं भर के। तो फ्रेंड, अब हम खाना ने थोड़ी देर में बनाई है। हमने सोची थोड़ी वीडियो ही शूट कर ले, मैं थोड़ी वीडियो ही बना के डाल दें। और देखो बना लिए वीडियो, पता नहीं डाल पाएगी ना डाल पाए। अगर पड़ गई तो 11 बजे तक आ जाइए, अगर ना पड़ी तो फिर वही है शाम को 6-7 बजे 6-7 बजे आई है। तो आप लोगों को बताएं आज कल जा टाइम, आप लोग तो देख ही रहे हो न्यूज़ पर कैसी भगदड़ मची है। आजकल हमने कहा देखो, आप सभी लोग देख रहे हो कि आज के ज़माने में कोई रिश्ता नहीं रह गई है। ना माँ बाप को रह गो है, ना सास ससुर को रह गो है, ना दामाद को रह गो है, ना बहू ससुर को रह गो है, ना जेठ ससुर को रह गो है। आज के ज़माने में किसी को इतना यार कलयुग नहीं अच्छा है, मतलब कलयुग कहे भी निकला है कलयुग है, लेकिन आदमी कलयुग अपने हाथ से बनाए है। अब ज़्यादा हम देख ले, वो अलीगढ़ की मैडम भाग गई अपनी लड़की, मतलब अपने दामाद को लेके, और एक समदिन भाग गई अपने समधी को लेके, एक भतीजा भाग गया अपनी बुआ को लेके। का यार रिश्ता बिल्कुल अब आज के ज़माने में बिल्कुल पवित्र रिश्ता रहे ही नहीं है। ना सास को ना दामाद को। एक जेठ के संग में भाग गई, जेठ के संग में शादी कर ली एक ने। तो आज के ज़माने में पवित्र रिश्ता रहे नहीं अब है। तो बताओ जो ज़माना कैसे क्या करे आगे। अब आगे जब पीढ़ी में जो है वो आगे की पीढ़ी में क्या हो है। तो फिर हम दूसरे की काय के लाए कहें जो मेरे संगे बीत चुकी, मेरे ऊपर जा गुजर चुकी है, तो हम दूसरे के लाए गलत सलत काय के लाए बोला है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि रिश्ते अब पवित्र नहीं रहे हैं। ना तो सास दामाद का रहा, ना तो पति पत्नी का रहा। कई के मारा लेडी ने बाज रही गौगाओं के संगे आदमी ने पूर्ति ही नहीं कर रही है। आजकल आदमी औरतें अपने अपने आदमी छोड़ दूसरे आदमी पकड़ रही हैं, और दूसरे की का हमारे ऊपर खुद ही ये चीज़ें गुजर चुकी हैं। तो दूसरे को हमें गलत कहने को हक ही नहीं है। हमारे संगे इतने आघातपना करे गए हैं कि हमें ही जाना रहे, जितने हम परेशान रहे। आज 3 साल से हम परेशान हैं, लेकिन लोग बात कहते नहीं है कि कहें तो कहें किससे। अगर अपनी बीती का उसे कहो तो आदमी बाद में हंसी उड़ाता है, मजाक में ले जाता है। तो फ्रेंड, हम अपने ही पेट में रखा, तो अपनी बात हमको उसे कहा तो नहीं है। जो कुछ हुआ है जैसो है, भगवान ने जो किस्मत में मेरे लिखो हुआ है वो हमारे संगे हुए रो है, क्या कर सका। ना तो हम माँ बाप को समझा सकते हैं, जो लोग गलत चल रहे हैं ना उन्हें हम समझा सकते हैं, और जो सही चल रहे हैं ना उन्हें समझा सकते हैं। जब हमारे घर वाले मेरी बात नहीं मानी है तो हम भाई दूसरे को कैसे समझाएंगे। आप ही लोग बताओ, हमारे संग खुद ही ये चीज़ें गुजरी बैठी हैं, हम खुद ही ये चीज़ें से परेशान हैं। तब हम किनसे कहें, ना तो मेरे बाप है, ना तो मेरे भाई है, ना तो अब का बताए। हमारे कोई नहीं है, ना मेरे बाप, ना भाई, ना माँ,
कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं। अब आप लोग सोच रहे हो, सोचियो कि ये गलत है इसलिए बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दो बहनें हैं और माता जी हैं, पिताजी हैं। ये नहीं कि पिताजी गुजर गए हैं पिताजी, लेकिन पिताजी अलग रह रहे हैं। शायद की बात, हमने तो पिता का प्यार ही नहीं समझा, कैसा प्यार होता है, कैसा क्या होता है, और ना ही अपने माँ का जाना। क्योंकि हम बचपन से अपनी नानी के पास रहे, हमारी नानी ने लालन पालन किया, उन्होंने ही हमें पाला पोसा, जैसा उनसे बना जुड़ा उन्होंने हमारे साथ वैसा किया। हम जो बात है वही कहेंगे। लेकिन मेरी माँ ने हमें खुद नहीं अपनी लड़की समझा कभी भी ना। उनने बचपन से लेके आज तक उन्होंने यही नहीं सोचा कि हमारी लड़की है या कौन है। वो तो हमेशा अपनी दुश्मनों की नज़र से देखती हैं, गैरों की तरह। बचपन से उन्हें हमारे साथ गैरों की तरह व्यवहार की है, तो आज का कोई नई बात थोड़ी नहीं है। अगर अब हम लोग कुछ कह देते हैं ना तो वो किसी और के सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो इतना बुरा लगता है हम लोगों को। हमें अकेले नहीं लगता है कि मतलब हमें अकेले लग रहा हो, हमें अकेले नहीं लग रहा हो, हमारी बहनों को लगा था। हमारी बहन खुद कहा था कि डुगरिया को पता नहीं क्या सूझी है, लेकिन वे दूसरे के सपोर्ट में इतना बोलती हैं, इतनी पक्ष लेती हैं कि कहूँ अपनी बिटियन की सपोर्ट में नहीं ली है। फ्रेंड भैया मेरे हुआ थे नहीं, खाली माँ है, वो भी किसी और के साथ रह रही है, और एक सिस्टर है उसकी शादी हो गई है। तो हम दोनों सिस्टरें अपनी अपनी ससुराल में हैं, और माँ जो है वो किसी और के साथ है। अब वो किसके साथ है आप लोग कमेंट में करना, तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को सारी सच्चाई बताएंगे किसके पास में है और कहाँ है। क्योंकि हमें तो आज तक उसका प्यार ही नहीं मिला, तो हम उससे मतलब भी नहीं रखते ज़्यादा का। हम बिल्कुल मतलब ही छोड़ दिया। जो इंसान हमारे पेट पे लात मारे, हमारे साथ गलत करे, उसे हम कैसे माँ बोलें? आप ही बताओ। ये शिवानी की माँ अपने दामाद को लेके भाग गई, अब उसकी आत्मा होगी कि अब इसे माँ बोलें? इसी तरह मेरी भी आत्मा हो गई है कि अब इसको कैसे अपनी माँ बोले, अब कैसे हम इसे अपनाएं? कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने पूरा फ़र्ज़ निभाया लड़के की, क्योंकि घर में हम बड़े थे तो हमने अपना बड़कपन दिखाया। अपने मतलब लड़के से ज़्यादा हमने किया, इतना लड़के नहीं करते जितना हमने किया। शादी के बाद में कोई भी लड़का अपनी फैमिली देखने लगता है। शादी के बाद में डुगरिया एक गाय डरे रहा है, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मेरी शादी के बाद में हमने फुल सपोर्ट किया अपनी माँ को, अपने पास रखा, उसी का नतीजा हमें मिला। हमने अपने पास रखा, उसी का नतीजा मिला हमें। तो ये कहानी हम अगले पार्ट में आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताएं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करें, वीडियो थोड़ी सी बने। तो वीडियो अच्छी लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भैया कमेंट तो कर ही दो, कर लाइक कर दो, करे लाइक कर भी हम कहा जाता है।